Today I am going to talk about electric potential energy and also electric potential. तो आइए हम एक एक करके इन दोनों ही टर्म को समझने की कोशिश करते हैं। पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। क्या होता है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी? तो इसको समझने के लिए हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं और मान लीजिए कि उस एग्जांपल में आपके पास यहाँ पर एक कैपिटल क्यू चार्ज फिक्स्ड है। Let's say कि there is a capital Q charge lying at this point. अब यहाँ पर इससे कुछ दूरी पर मान लीजिए कि R डिस्टेंस पे, इससे R डिस्टेंस पे there is another charge, एक और चार्ज है यहाँ पर। This is small Q charge. तो क्वेश्चन ये है कि क्या यहाँ पर इस Q चार्ज के पास this is fixed, ये जो चार्ज है capital Q charge is fixed here. It cannot move. इसको आपने इस small Q charge को यहाँ पर पकड़ के रखा हुआ है। तो क्या इस small Q charge के पास यहाँ पर कुछ potential energy है क्या? देखिए इसके पास potential energy है या नहीं है, ये कैसे डिसाइड करें? तो इस चार्ज को, इस small Q charge को आप रिलीज कर दीजिए यहाँ से। अभी तक आपने जो इसे होल्ड करके रखा हुआ था, यहाँ पर पकड़ के रखा हुआ था, इसको आप रिलीज़ कर दीजिए। जैसे ही आप रिलीज़ करेंगे तो ड्यू टू द फोर्स ऑफ रिपल्सन ये क्या है, दूर जाने लगेगा। एंड एट दिस पॉइंट, एट समवेयर दिस पॉइंट, इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। तो वो काइनेटिक एनर्जी इसके पास कहाँ से आएगा? तो वो काइनेटिक एनर्जी आएगा इसके पास यहाँ पर ड्यू टू द कन्वर्जन फ्रॉम द पोटेंशियल एनर्जी। तो इसका मतलब यहाँ पर कुछ पोटेंशियल एनर्जी था, तो वही जाके आगे जाके दूर जाने पर इसके पास काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो ये तो डिसाइड हो गया कि इसके पास यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी है इस स्मॉल क्यू चार्ज के पास। अब ये पता कैसे करें कि इसके पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी है इस स्मॉल क्यू चार्ज के पास? तो पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो लगा दीजिए, उससे यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं कि सेपरेशन R, दो पॉइंट चार्जेस के बीच में सेपरेशन R है, तो फिर पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर कितना होगा इस क्यू चार्ज के पास। पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है, पोटेंशियल एनर्जी को U से डिनोट करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट इज गिवन बाय माइनस ऑफ वर्क डन। वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट। जिस पॉइंट पर भी पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, उस पॉइंट पर चार्ज को इन्फिनिटी से लाने में जो वर्क करना पड़ता है इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा, डेट इज़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। साथ में एक माइनस साइन भी लगता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एट दैट पॉइंट। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आप इस तरह से करेंगे, इन्फिनिटी से R डिस्टेंस पे ले जाने में इस क्यू चार्ज को, इस स्मॉल क्यू चार्ज को जो वर्क करना पड़ा, डेट इज़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एट दिस पॉइंट। एक साथ में माइनस साइन भी लगेगा। तो आप इसको यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं बड़े आसानी से। तो लेट अस कैलकुलेट द वर्क डन इन ब्रिंगिंग दिस क्यू चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू सेपरेशन R। तो इन्फिनिटी से यहाँ पर R डिस्टेंस पे इसको लाते हैं, इस चार्ज को, उसमें वर्क कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा डेट इज़ वेरिएबल फोर्स, और वेरिएबल फोर्स का वर्क कैलकुलेट करने के लिए आपको एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में वर्क कैलकुलेट करना पड़ता है सबसे पहले। तो लेट अस टेक ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। मान लीजिए कि यहाँ से ये टोटल डिस्टेंस, अगर चार्ज को यहाँ पे लाया गया किसी मोमेंट पर, इस चार्ज स्मॉल क्यू चार्ज यहाँ पर था और कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू के बीच में जो सेपरेशन था इस मोमेंट पे, डेट वाज x। x क्या है? x इज द सेपरेशन बिटवीन कैपिटल क्यू एंड क्यू एट दिस मोमेंट। इन्फिनिटी से लाने के दौरान जो है स्मॉल क्यू चार्ज किसी मोमेंट पर यहाँ पे था, x सेपरेशन पे था कैपिटल क्यू से। अब इसको फर्दर dx से सेपरेट, dx का सेपरेशन और दीजिए, dx का डिस्प्लेसमेंट दीजिए, दिस स्मॉल dx। इस dx में जो है आप वर्क को लिखिए, इलेक्ट्रिक फोर्स ने कितना वर्क किया। तो dx में आप वर्क को बहुत आसानी से लिख सकते हैं, वर्क इक्वल्स टू फोर्स कितना लग रहा है, k, फोर्स का मैग्नीट्यूड k Q1, k जगह Q,
क्यू अपॉन सेपरेशन स्क्वायर। सेपरेशन कितना है इस मोमेंट पर, तो एक्स स्क्वायर। फोर्स का मैग्नीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा, dx। ठीक है, तो ये तो आपने इस dx में वर्क कैलकुलेट किया। अब देखिए दोनों क्या है, फोर्स भी क्या है, राइट डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट के ही डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर कोई भी माइनस या साइन नहीं आएगा, है ना। cos 0, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx का डायरेक्शन और फोर्स का भी डायरेक्शन सेम है, इसलिए जो है यहाँ पर cos 0 = 1 आएगा यहाँ पर। तो ये तो आपने स्मॉल वर्क कैलकुलेट कर लिया dx में इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा। ठीक है, एक माइनस साइन भी यहाँ पर आएगा, ये माइनस साइन। अच्छा, टोटल वर्क कैलकुलेट करना है तो क्या करना होगा, इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। ठीक है, इंटीग्रेशन कहाँ से होगा, x वेरीज फ्रॉम r टू इन्फिनिटी टू r, इन्फिनिटी से ला रहे हैं ना, इन्फिनिटी टू r में जो वर्क करना पड़ेगा डेट विल गिव यू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, साथ में माइनस साइन के साथ। दिस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इस इंटीग्रेशन को बड़ी ही आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। 1/x² का इंटीग्रेशन होता है -1/x, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यू विल गेट k अपॉन x, माइनस एक्स जो होगा माइनस माइनस इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपको मिलेगा। इंटीग्रेशन आपने कहाँ से कहाँ तक लिया है, इन्फिनिटी टू r तक ले जा रहे हैं, तो दैट इज इन्फिनिटी टू r। लिमिट रख दीजिए, लिमिट रख देंगे तो यू विल गेट k अपॉन r माइनस k अपॉन इन्फिनिटी। देखिए ये टर्म 0 हो जाएगा यहाँ पर, और यू विल गेट इक्वल्स टू k अपॉन r। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस capital Q and small q separated by some distance r। अगर r डिस्टेंस पे सेपरेटेड है तो ये पोटेंशियल एनर्जी होगी कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन r। बड़े ही आसानी से आप पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे डिफाइन करते हैं, किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। जैसे कि आपको इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछ दिया जाए कि इस पॉइंट पर r डिस्टेंस पे जब q चार्ज है, स्मॉल q चार्ज है कैपिटल Q से, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा। मैं इसको अलग से ड्रॉ कर देता हूँ। दिस इज योर कैपिटल Q चार्ज। आपसे पूछा जाए कि r डिस्टेंस पे इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम V से डिनोट करते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दिस पॉइंट। तो कैसे बताएंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को किस तरह से डिफाइन किया जाता है, पहले फॉर्मूला देखते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज डिफाइंड एज, जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला था उसमें स्मॉल q से डिवाइड कर दीजिए, दैट विल गिव यू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल माइनस वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज q फ्रॉम इन्फिनिटी टू r। यहाँ पर क्या था फॉर्मूला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का, यहाँ पर जो फॉर्मूला था क्या था कि नेगेटिव ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज स्मॉल q चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू r। इन्फिनिटी से इस पॉइंट पर q चार्ज को अगर लाया जाए, स्मॉल q चार्ज को इस पॉइंट पर अगर आप इन्फिनिटी से एक स्मॉल q चार्ज को लाते हैं यहाँ पर, तो आप यहाँ पर इस पॉइंट पर पोटेंशियल, इस चार्ज के कारण पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी आप स्मॉल q चार्ज के कारण किस तरह से डिफाइन करेंगे, तो कुछ इस तरह से। इस पोटेंशियल एनर्जी को स्मॉल q चार्ज से डिवाइड कर दीजिए, वही होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या था, ये था इन्फिनिटी टू r लाने में जो वर्क करना पड़ा, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। इसको अगर आप डिवाइड कर देंगे बाय q चार्ज से, दिस विल बी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दिस पॉइंट। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, सिंपली पोटेंशियल एनर्जी
पर यूनिट चार्ज। जिस चार्ज के कारण यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी आपने कैलकुलेट किया, उस चार्ज से डिवाइड कर दीजिए पोटेंशियल एनर्जी को, यू विल गेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दिस पॉइंट। तो इस पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? तो आपने पोटेंशियल एनर्जी को अभी यहाँ पर कैलकुलेट किया है, इस पोटेंशियल एनर्जी को इस क्यू चार्ज से डिवाइड कर दीजिए, तो आपको मिल जाएगा इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये पोटेंशियल एनर्जी है और इसको डिवाइड कर दीजिए क्यू चार्ज से। इसको आप स्मॉल क्यू चार्ज से डिवाइड कर देंगे तो आपको मिल जाएगा के क्यू अपॉन आर। तो दिस इज़ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दिस पॉइंट। इस पॉइंट पर यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप इस तरह से बता सकते हैं कि एक पॉइंट चार्ज के कारण आर डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो आप इस तरह से बताएंगे। तो आप सिंपली देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे डिफाइन किया आपने, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज या फिर वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, इन्फिनिटी से आर डिस्टेंस पे ले जाने पे जो वर्क करना पड़ा, एक यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी टू आर डिस्टेंस पे ले जाने पर जो वर्क करना पड़ा वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस पॉइंट पर विथ माइनस साइन। लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है कि किसी क्यू चार्ज को आर डिस्टेंस पे ले जाने पे जो वर्क करना पड़ा, टोटल वर्क है ना, डेट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डेट क्यू चार्ज विथ माइनस साइन। एक माइनस साइन भी आता है, वो होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी टू आर ले जाने में जो वर्क करना पड़ता है विथ माइनस साइन।